अब देख लेते हैं कि प्रभावी संदेशवहन की बाधाएं क्या हैं, संदेशवहन में कैसी कैसी बाधाएं आती हैं। तो 4 प्रकार की बाधाएं आती हैं, ठीक है। पहला है आपका भाषा संबंधी, दूसरा है संगठनात्मक बाधाएं, तीसरा मनोवैज्ञानिक और चौथा व्यक्तिगत बाधाएं, ठीक है। तो एक एक करके इनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले भाषा संबंधी समस्याएं। इसमें सूचना को पूर्णतः गलत या विपरीत तरीके से समझने की संभावना बनी रहती है। अब जो भाषा संबंधी समस्या है, इसमें क्या है कि इसमें जो भी सूचना है उसको पूरी तरीके से गलत या उसका उल्टा समझ लेना, इसकी संभावना बनी रहती है। जैसे संदेशों की गलत व्याख्या और अस्पष्ट मान्यता, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कुछ और, जैसे मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप हो सकता है उसका उल्टा ही समझते हो या पूरा ही गलत समझ लेते हो, ठीक है। तो ऐसी भी जितनी संभावनाएं होती हैं वो भाषा संबंधी समस्याओं में आती हैं। अगला है आपका मनोवैज्ञानिक समस्याएं। इनमें मानसिक रूप से बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि ध्यान की कमी, समय से पूर्व मूल्यांकन और अविश्वास, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण देता हूं मैं आपको। अभी सीबीएसई ने अनाउंस किया है कि आपके जो सिलेबस है वो 33% तक कम कर दिए गए हैं, ठीक है। अब आपको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसी भी जितनी समस्याएं आती हैं वो मनोवैज्ञानिक में आती है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप वहां बैठे हैं क्लासरूम में, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। और जब टीचर ने आपको उठा के पूछा तो आपका वही कुछ पता वता नहीं है कहाँ है। तो इसमें क्या होता है, ये ध्यान की कमी, क्योंकि आप बैठे तो क्लास में है लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, ठीक है। तो ऐसी जितनी समस्याएं होंगी वो भी मनोवैज्ञानिक में आती हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, समय से पूर्व मूल्यांकन का। टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसने सवाल पूछा और झट से आप खड़े हो गए, जी मुझे पता है, ठीक है। बिना सोचे समझे ना सुना सवाल को, थोड़ा सा सुना और खड़े हो गए, जी हाँ हमको पता है। टीचर ने पूछा, आपने क्या करा, गलत आंसर बता दिया। तो ये होता है समय से पूर्व मूल्यांकन, बिना सोचे समझे समय आने से पहले ही उसका मूल्यांकन कर देना, ठीक है। तो इतनी ऐसी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सारी की सारी मनोवैज्ञानिक यानी कि मानसिक रूप से संबंधित होती हैं, ठीक है। अगला है संगठनात्मक बाधाएं। संगठनात्मक ढांचा कर्मचारियों के संदेशवहन करने की योग्यता पर प्रभाव डालता है। अब जो संगठनात्मक ढांचा होता है उससे क्या होता है कि कर्मचारियों के संदेशवहन की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है इससे, ठीक है। जैसे संगठनात्मक नीतियां, नियम, अधिनियम और संगठनात्मक सुविधाएं, ठीक है। ये कुछ इसके उदाहरण हैं जिनसे क्या होता है कि संगठन के जो कर्मचारी होते हैं उनके संदेशवहन की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, जैसे कि संगठन की नीति नियम है कि जो भी संदेशवहन होगा वो क्या होगा कि अपने निर्धारित मार्ग से होगा। तो इससे क्या हुआ, इससे कर्मचारियों के संदेशवहन की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है कि इसलिए पड़ता है कि जो संदेशवहन सीधा डायरेक्ट जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचने की बजाय एक निर्धारित मार्ग से उस संदेश का जिन लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है उनके साथ होकर उनसे गुजर कर जाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इससे कर्मचारियों की योग्यता पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत बाधाएं। ऐसी बाधाएं जिनका सीधा संबंध सूचना भेजने वाले व प्राप्त करने वाले के साथ होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सूचना भेज रहा हूं और आप प्राप्त कर रहे हैं, तो इनके बीच में जो समस्याएं आएंगी वो व्यक्तिगत बाधाएं होंगी। जैसे उच्च अधिकारी के लिए बता रहा हूँ, उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं, जैसे पद को चुनौती। अब जो उच्च अधिकारी होगा वो क्या सोचेगा, उसकी व्यक्तिगत बाधा क्या है, उसकी पद की चुनौती। क्या उसका पद उसके पास रहेगा, 1-2 महीने बाद चला जाएगा, तो वो ये जो उसकी चुनौती हो वो उसकी अपनी व्यक्तिगत बाधा है, ठीक है। दूसरा, अधीनस्थों के विश्वास में कमी। वो ये सोच रहा होगा, उच्च अधिकारी है जो, वो ये सोचेगा कि क्या अधीनस्थ हैं जो मेरे वो मुझ पर विश्वास करते हैं, अगर नहीं करते तो क्या होगा कि उसकी पद उसके हाथ से जा सकती है, ठीक है। ये व्यक्तिगत बाधा है। किसकी व्यक्तिगत बाधा है, ये उच्च अधिकारी की। ठीक इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत बाधाएं होती हैं। जैसे अधीनस्थों से संबंधित देख लेते हैं, प्रोत्साहन की कमी, उनको कोई प्रोत्साहित करने वाला नहीं है, प्रोत्साहित नहीं होते वो, तो क्या है, उनकी अपनी व्यक्तिगत बाधा है, वो प्रोत्साहित क्यों नहीं होते, ठीक है। अगला है विचार विनिमय की अनिच्छा। वो अपने विचारों का विनिमय नहीं करना चाहते, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, बांटना नहीं चाहते। तो ये किसकी बाधा है, उनकी खुद की बाधा है, व्यक्तिगत बाधा। तो ऐसी जितनी समस्याएं होती हैं वो व्यक्तिगत बाधा में आती है। जैसे आपकी कोई समस्या है, आपका अभी लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो ये क्या दूसरे की परेशानी है, नहीं, ये आपकी खुद की है, तो ये क्या होगा, ये व्यक्तिगत बाधा में आएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि संदेशवहन की बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं, कैसे इनको दूर किया जा सकता है।
तो सबसे पहला, प्राप्तकर्ता के अनुसार संदेशवाहन। जिसको आप संदेश भेजने वाले हैं, प्राप्तकर्ता, उसको जानिए, उससे समझिए कि वो किस प्रकार से संदेशवाहन चाहता है और उसी के अनुसार संदेशवाहन करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, संदेशवाहन से पूर्व विचारों को स्पष्ट करना। जब भी संदेशवाहन करें तो उससे पहले अपने विचार को स्पष्ट कर लें कि आप संदेश में क्या भेज रहे हैं और किस तरीके से भेज रहे हैं, क्या उसको समझ पाएगा दूसरा प्राप्त करने वाला या नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो जब भी संदेशवाहन भेजिए उससे पहले अपने विचारों को स्पष्ट कर लें, सरल भाषा में समझ लें और ये समझ लें कि क्या प्राप्तकर्ता समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा। ठीक है। अगला, संदेश की भाषा विषय वस्तु के प्रति सचेत रहना। आप जब भी संदेश लिखें तो उसकी भाषा विषय वस्तु के प्रति सचेत रहें। ठीक है। क्यों, अब जब भी संदेश लिखे तो उसको सरल भाषा में लिखे, उसका विषय वस्तु है जो अच्छे से लिखे ताकि एक बार देखते ही समझ में आ जाए। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। अगला है आपका एक अच्छा श्रोता बनना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ संदेशवहन कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक एक अच्छे से सुन नहीं पाएंगे, उसको समझ में नहीं पाएंगे, फिर उसका उल्टा सीधा आप व्याख्या करते रहेंगे। ठीक है। तो एक अच्छा श्रोता बनना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला है उपयुक्त प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है, फीडबैक। क्योंकि अगर जिसको संदेशवहन समझ में नहीं आई तो जो फीडबैक है हमें इससे पता चलेगा कि उसको संदेशवहन जो संदेश था, जो सूचना थी, वो समझ पाया कि नहीं समझ पाया। अगर वो समझ पाया तो उसके अनुसार वो कार्य करेगा, अगर वो नहीं समझ पाया तो वो नहीं करेगा। ठीक है। तो ये जो फीडबैक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये चैप्टर से कंप्लीट हो गया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया है। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, इस एक्सरसाइज के पहले की एक्सरसाइज, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उन्हें देख लें। तो आज का आपका यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं समझ में आई नहीं आई, कैसी वीडियो लग रही है। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। और एक लाइक जरूर कीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो आपके अगले चैप्टर के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।